ईरान और इजराइल के बीच चल रहे मौजूदा तनाव के दरमियान एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज 12 अक्टूबर को ईरान के न्यूक्लियर साइट समेत कई प्रतिष्ठानों पर एक साथ साइबर अटैक की खबर है। इन साइबर हमलों के बीच ईरान सरकार की लगभग सभी सेवाएं बाधित हुई हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान पर यह इजराइल का जवाबी हमले की दिशा में पहला कदम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साइबर अटैक में ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया है। ये घटना ऐसे वक्त में हुई है जब 1 अक्टूबर को ईरान के मिसाइल हमले के खिलाफ इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान किया था। ईरान के साइबर स्पेस की सर्वोच्च परिषद के पूर्व सचिव फिरोजाबादी ने घोषणा की कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका समेत ईरान के लगभग सभी सरकारी बलों को गंभीर साइबर हमलों और सूचना चोरी का सामना करना पड़ा है। इसकी वजह से अहम जानकारियां भी चोरी हो गई हैं। इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री ने बुधवार को चेतावनी दी थी कि हाल ही में हुए ईरानी मिसाइल हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये उनके देश की जवाबी कार्रवाई घातक और आश्चर्यजनक होगी। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर हमला किया और उसके बाद इजराइल ने ईरान को करारा जवाब देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद से सारी दुनिया की नजर इस बात पर है कि इजराइल कब और कैसे ईरान पर पलटवार करता है। इजराइल का ईरान पर सीधा हमला मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की शुरुआत करवा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इजराइल की तरफ से ईरान के हमले के इतने दिन बाद भी सिर्फ धमकियां दी जा रही हैं। इजराइल ईरान को कह रहा है कि वो ऐसा हमला करेगा कि वो याद रखेगा, लेकिन सवाल ये है कि वो हमला कैसा होगा। ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल सरकारी इमारतों से लेकर जमीन के नीचे तेल रिफाइनरियों को निशाना बना सकता है। इसके साथ ही वो ईरान की परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। हालांकि ईरान में कहीं भी हमला करना इजराइल के लिए बड़ी चुनौती है। ईरान में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 1500 किलोमीटर से ज्यादा की उड़ान भरनी होगी, यानी उसके विमानों को संभवतः आसमान में हवा में ईंधन भरने की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही उसे रूस से मिली ईरानी एयर डिफेंस का सामना करना होगा। ऐसी अटकलें हैं कि ईरान में मौजूदा परमाणु सुविधाओं को इजराइल निशाना बना सकता है, जिससे ईरान की परमाणु बम बनाने की योजना कई साल पीछे चली जाएगी। हालांकि अमेरिका ने इजराइल को ऐसा न करने को कहा है। इसके साथ ही विशेषज्ञों ने इजराइल के ऐसा कर सकने की क्षमता पर भी संदेह व्यक्त किया है। जिन हथियारों से भूमिगत परमाणु सुविधाओं को नुकसान पहुंच सकता है, उन्हें ले जाने की क्षमता केवल अमेरिका B2 स्प्लिट बम वर्षकों में ही है। ऐसे में कम से कम शुरुआत में इजराइल के ईरान में परमाणु साइटों पर हमला करने की संभावना बहुत कम है। बता दें कि ईरान ने इजराइल पर 1 अक्टूबर को करीब 200 मिसाइलें दागी थी। तभी से इजराइल बेचैन है और वो ईरान से बड़ा बदला लेने की बात कह रहा है। अब इजराइल की ओर से साइबर अटैक की खबर से ईरान में हड़कंप मच गया है। अब देखना होगा कि ईरान की ओर से इसे लेकर क्या बयान सामने आता है। अगर ईरान और इजराइल में खुलकर युद्ध की नौबत आती है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, आइए जानते हैं किस में कितना है दम। 2023 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक 145 देशों की सूची में इजराइल का स्थान 18वां है, जबकि ईरान एक पायदान ऊपर यानी 17वें स्थान पर काबिज है। ईरान की सेना में कुल सैनिकों की संख्या 10,15,000 है, जबकि ईरान में 5,75,000 एक्टिव और 35,000 रिजर्व सैनिक हैं। इसके अलावा 90,000 पैरामिलिट्री के जवान भी ईरान के पास हैं। इजरायली सेना में कुल सैनिकों की संख्या 6,46,000 है। इजराइल के पास 1,73,000 सक्रिय सैनिक हैं। इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं। 8,000 पैरामिलिट्री के जवान शामिल हैं। ईरान की सेना में कुल टैंकों की संख्या 4,071 है, जबकि इजरायली सेना में टैंकों की संख्या 2,200 है। ईरानी सेना में कुल आर्म व्हीकल की संख्या करीब 70,000 है, जबकि इजरायली सेना में आर्म व्हीकल की संख्या 56,290 है। ईरानी सेना में कुल टॉड आर्टिलरी की संख्या 2,050 है, जबकि इजरायली सेना में टॉड आर्टिलरी की संख्या 300 है। इजरायली नौसेना में कुल कर्मियों की संख्या 20,000 है, जबकि ईरानी नौसेना में भी कुल कर्मियों की संख्या 20,000 है। इजरायली नौसेना में कुल जहाजों की संख्या 67 है। ईरानी नौसेना में कुल जहाजों की संख्या 101 है। इजरायली नौसेना के पास 5 पनडुब्बियां हैं, जबकि ईरानी नौसेना के पास 19। इजरायली वायुसेना में कुल विमानों की संख्या 601 है, जबकि ईरानी वायुसेना के पास 541 विमान है। इजरायली वायुसेना में कुल लड़ाकू विमानों की संख्या 241 है, जबकि ईरानी वायुसेना में कुल लड़ाकू विमानों की संख्या 196 है। इजरायली वायुसेना में कुल हेलीकॉप्टरों की संख्या 126 है, जबकि ईरानी वायुसेना के पास भी 126 हेलीकॉप्टर है।
इजरायली वायुसेना में कुल अटैक हेलीकॉप्टरों की संख्या 48 है, जबकि ईरानी वायुसेना में कुल अटैक हेलीकॉप्टरों की संख्या 12 है। हालांकि ईरान और इजराइल दोनों देशों की नौसेनाओं के पास एक भी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर कैरियर और डिस्ट्रॉयर नहीं है। इजराइल भले ही टेक्नोलॉजी के मामले में आगे हो और हथियार बनाकर बेच रहा हो, लेकिन ईरान उसको कड़ी टक्कर देता दिख रहा है। 1 अक्टूबर की घटना के बाद तो ये बात काफी हद तक सही साबित होती दिख रही है। अब देखना होगा कि इजराइल का अगला कदम क्या होगा और वो ईरान पर कैसे पलटवार करता है। ईरान के हमले से इजराइल का गुस्सा 7वें आसमान पर है। नेतन्याहू कह चुके हैं कि वो ईरान से बदला जरूर लेंगे। इजराइल का पारा इस वक्त हाई है। बता दें कि 1 अक्टूबर की शाम को ईरान ने इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। बताया जा रहा है कि ईरान के हमले को रोकने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने की कोशिश की थी। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू चाहते थे कि पुतिन ईरान को हमला करने से रोके। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों की चेतावनी के बाद नेतन्याहू ने ईरान के हमले को रुकवाने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति को कॉल लगाया, लेकिन पुतिन ने नेतन्याहू से बात करने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस को इस हमले की जानकारी पहले से थी और उसने ईरान को हमले के लिए हरी झंडी भी दी थी। दरअसल रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ईरान की आधिकारिक यात्रा पर है और तेहरान में उनकी मौजूदगी के दौरान ही ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। माना जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर हमले का फैसला सोच समझकर और अपने सहयोगियों से बात कर लिया है। ईरान ने कहा है कि यह हमला हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया है। इससे पहले सोमवार को IRGC के पॉलिटिकल डिप्टी यदउल्लाह जवानी ने कहा था कि IRGC तर्क के आधार पर कार्रवाई करने के फैसले लेता है, सोशल मीडिया की भावनाओं से प्रभावित होकर नहीं। उन्होंने कहा था कि ईरान सोच समझकर और स्थिति का सही आकलन करने के बाद ही जवाबी कार्रवाई का फैसला करता है। उनके इस बयान के करीब 24 घंटे बाद ही ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर बता दिया कि वो हानिया या नसरुल्लाह की मौत पर चुप नहीं बैठेगा। ईरान के हमले के बाद दुनिया की नजर इजराइल के अगले कदम पर है। इजराइल और ईरान के बीच दूसरा सीधा सैन्य टकराव ऐसे वक्त में हुआ है जब पिछले कुछ हफ्तों में IDF ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की है। इसमें हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की हत्या भी शामिल है।